कल और परसों 2 दिन मैंने नवी कक्षा के दूसरी पाठ गाने वाली चिड़िया एक कहानी पाठ मैंने पढ़ाई थी। आज मैं इस बाकी कहानी को पढ़ाऊंगी। पहले हम कहानी को एक बार पुनः स्मरण करेंगे। एक राज्य में एक राजा था, बहुत ही सुंदर महल में रहता था। राजा को बहुत गर्व था क्योंकि राजा का महल बहुत सुंदर है। कुछ यात्रियों ने महल की सुंदरता के बारे में और एक गाने वाली चिड़िया के बारे में भी यात्रा का वर्णन करते चले गए। इसके बाद राजा को चिड़िया को देखना चाहता था। चिड़िया कहाँ रहती थी? महल के पास एक जंगल है। इस जंगल में चिड़िया रहती थी। राजा चिड़िया को देखना चाहता है, उनका मधुर स्वर सुनना चाहता है, इसलिए अपने सैनिकों को बुलाकर आज्ञा देता है जंगल में जाकर और चिड़िया को पकड़कर लाने के लिए। तो राजा की आज्ञा है, जो सैनिक भी जंगल जाते हैं चिड़िया को पकड़ने के लिए। वहां पर एक लड़की की सहायता से चिड़िया को पकड़कर ले आते हैं। राजा बहुत खुश हो जाता है चिड़िया की गाना सुनकर, क्योंकि चिड़िया की गाना बहुत मधुर स्वर में गा रही थी। इसलिए ऐसे राजा ने चिड़िया से विनती करता है, तुम मेरे ही साथ रहो, मेरे महल के अंदर ही रहो। तब चिड़िया मान लेती है। हाँ, राजा है ना, इसलिए मान लेती है। राजा ने चिड़िया के लिए क्या बनवाया? एक सोने का पिंजरा बनवाया और जो भी चिड़िया मांगती है राजा देते रहे। इस तरह कुछ दिन बीत गए। कुछ दिनों के बाद चिड़िया को गांव खेतों में मेहनत करने वाले किसानों की याद आती है और महल से उड़कर चली जाती है। जब चिड़िया दिखाई ना दी तब राजा अस्वस्थ हो गए। अस्वस्थ का अर्थ है बीमारी। अब देखिए, एक दिन राजा ने कमजोर आवाज में कहा, संगीत संगीत, चिड़िया का गाना सुनवाओ। सभी दरबारी सोचने लगे कि चिड़िया को कैसे बुलाए। तभी उन्हें मधुर संगीत सुनाई दिया। वे सब आवाज की ओर देखने लगे। चिड़िया अपनी मधुर आवाज में गा रही थी। यह देखते ही सबकी जान में जान आ गई। एक दिन ऐसे राजा अस्वस्थ हुए। क्यों अस्वस्थ हो गया? अस्वस्थ का अर्थ क्या है? बीमारी। क्यों बीमार पड़ गए? जब चिड़िया की गाना नहीं सुन पाया, चिड़िया जंगल वापस चली जाती है। एक दिन क्या हुआ? राजा बहुत कमजोर हो गया। कमजोर माने डलनेस, वीकनेस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? बहुत डल हो गए और कमजोर हो गए बीमार के कारण। सो बलहीन, तो हिंदी में इसको बलहीन कहते हैं। बलहीन हो गए राजा ने। बहुत कमजोर आवाज में ऐसे कह रहे हैं, बिना खाना खा के, बिना पानी पी के, जो चिड़िया की याद में ही राजा बीमार पड़ गए। अब राजा के मुंह से केवल ये 2 ही शब्द, संगीत संगीत, ये 2 ही शब्द राजा के मुंह से निकल रही है। राजा चाहता है चिड़िया की गाना मुझे सुनवाओ। किसी ना किसी तरह चिड़िया को बुलाकर ले आना है। सभी दरबारी सोचने लगे। दरबारी, मैंने कहा दरबारी का अर्थ, दरबार में एक सदस्य, दरबार में रहने वाले, राज्य के दरबार में रहने वाले सभी लोग इसके बारे में सोच रहे हैं, चिड़िया को कैसे बुलाएं। सो ऑल आर थिंकिंग हाउ टू कॉल द बर्ड, कैसे बुलाएं। तभी उन्हें मधुर संगीत सुनाई दिया। पहले तो एक लड़की ने सहायता की, अब क्या करना है? चिड़िया को जंगल में कहाँ ढूंढना है? तभी उन्हें एक मधुर संगीत, तभी माने उसी समय वहां पर एक मधुर संगीत सुनाई दिया। मधुर संगीत माने कौन आए वहां पर? चिड़िया। चिड़िया की गाना बहुत मधुर स्वर में होती है, यानी यहाँ पर चिड़िया वापस आ गई। वे सब आवाज की ओर, आवाज माने शोर, शब्द, तो वहां की आवाज की ओर सभी लोग देख रहे हैं। चिड़िया अपनी मधुर आवाज में गा रही हैं, यानी चिड़िया महल के अंदर आ गई और मधुर स्वर में अपना गाना गा रही थी। यह देखते ही सबकी जान में जान आ गई। इस दृश्य को देखने पर सबको जान में जान, यह एक मुहावरा शब्द है, जान में जान आना। एक मुहावरा है, इसका अर्थ है निश्चिंत होना। माने जो खोया हुआ प्राण वापस आ जाना।
तेलुगु में क्या कहते हैं, पोइन प्राणम लेच वच्चिंदी अंटाम। एक फीलिंग रिलैक्सेशन, निश्चिंत होना। तो सभी दरबारी क्या सोच रहे हैं, कैसे चिड़िया को बुलाएं, जंगल में कहाँ ढूंढना है। इस तरह सोचते सोचते रहने पर चिड़िया ही वहाँ आ गई और मधुर स्वर में गाना गाती रही। सब लोग बहुत निश्चिंत हो गए, जान में जान आ गई। माने मुहावरा है, मुहावरा का अर्थ निश्चिंत होना। जो खोया हुआ प्राण वापस आ गई है। सभी लोगों बहुत खुश हुए, राजा भी बहुत खुश हुए, क्योंकि इंतजार कर रहे हैं चिड़िया के गाना के लिए। किसान चिड़िया कैसे आई वहां पर? किसानों के द्वारा चिड़िया ने राजा की अस्वस्थता के बारे में सुन लिया था। किसानों के द्वारा कुछ किसान लोग कहते हैं चिड़िया को राजा की अस्वस्थता के बारे में, राजा आपकी तुम्हारी वजह से राजा अस्वस्थ बीमार हुए, तुम वापस चली जाओ और राजा को अपना गाना सुनाओ। इस तरह किसान लोग जो खेती में काम करते हैं ना, वो किसान लोग जंगल में चिड़िया को राजा की अस्वस्थता के बारे में बता दिए। इसलिए चिड़िया तुरंत वापस चली आई। तुरंत वह राजा को अपना संगीत सुनने आ पहुंची, वापस जंगल में से वापस यहाँ पर आ गई। जैसे जैसे वह गाना गाती वैसे वैसे राजा की अस्वस्थता दूर होती। जिस तरह वह हर दिन वहाँ महल में ही रहकर राजा को हर दिन अपनी गाना सुनाती रही, वैसे वैसे ही राजा की अस्वस्थता, राजा की जो बीमारी है वो दूर होती जा रही है। धीरे धीरे राजा स्वस्थ हो गए। स्लोली किंग गॉट रिकवर्ड। तो स्वस्थ हो गए, अस्वस्थ से दूर होकर वे स्वस्थ हो गए, बहुत खुश हो गए। तो वे चिड़िया से बोले, तो राजा चिड़िया से कहता है, प्यारी चिड़िया मेरे पास लौट आओ। राजा बहुत खुश हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। तब चिड़िया से अपने पास बुलाकर कहता है, प्यारी चिड़िया मेरे पास वापस लौट आओ। पहली तरह तुम पहले मेरे पास रहती थे ना, अब अभी तुम मेरे पास रहो। तो केम बैक टू मी। इस तरह अब चिड़िया से कहता है राजा, मैं तुम्हें हमेशा राजमहल में रखूंगा, हमेशा के लिए। ऑलवेज, हमेशा मीन्स हियर, सदा, ऑलवेज। तो हमेशा के लिए मैं अपने राजमहल में। तो पहले क्या बनवाया राजा ने चिड़िया के लिए? एक सोने का पिंजरा, जो भी मांगती है चिड़िया देते रहे। अब राजा अब ऐसा कह रहा है कि तुम वापस चली जाओ, यहाँ पर मेरे राजमहल में रहो। चिड़िया बोली। अब चिड़िया जवाब देती है, बोली में जो जवाब देती है राजा से बहुत विनम्रता के साथ, नहीं महाराज, नहीं मीन्स नो। अब या दूसरी बार इनकार कर रही है। पहले बार तो मान ली और राजा के महल में रही। अब दूसरी बार चिड़िया इनकार कर रही है, नहीं महाराज, नो। मुझे अपना गाना अपना संगीत मेहनत करने वालों को भी सुनाना है। मुझे अपना संगीत, जो मेरी गाना को, संगीत माने गाना, मेहनत करने वालों को, यहाँ पर मेहनत का अर्थ है हिंदी में परिश्रम, अंग्रेजी में हार्ड वर्क। मेरी संगीत तो मेहनत करने वालों को भी सुनाना है। अब अगर आपके महल में रहूं तो केवल आपको ही मेरा गाना सुनाना पड़ता है। अगर मैं जंगल में हूँ तो जो शारीरिक श्रम करते हैं किसान लोग, जो ज़्यादा मेहनत करने वाले मजदूर लोग होते हैं, वे उनको भी मैं गाना सुन सकता हूँ। इसलिए मैं अब इस बार मैं यहाँ रहने के लिए नहीं चाहता हूँ। मैं हर दिन यहाँ आऊँगी। राजा है ना, इसलिए अगेन चिड़िया बोल रही है, मैं हर दिन यहाँ आऊँगी। हर दिन मीन्स एवरी डे। तो हर दिन मैं यहाँ आऊँगी, आई विल कम हियर एंड आपको भी अपना संगीत सुनाऊंगी। आपको भी, आप चाहते हैं ना मेरे गाना को पसंद करते हैं ना, इसलिए आपको भी मैं हर दिन यहाँ आकर आपको भी मेरे मधुर स्वर से गाना आपको भी सुनाऊंगी, ऐसे कहती है। पहले तो चिड़िया मान लेती है। इसके बाद जो दूसरी बार क्या कह रही है, मैं मेरे गाना, मेरे संगीत, जो खेतों में मेहनत करने वाले किसान लोग होते हैं ना और मजदूर लोग होते हैं, उनको भी मेरा गाना सुनाना है। मैं हर दिन यहाँ आऊँगी। राजा की बात भी मान लेती है चिड़िया और वहाँ जाकर मैं जंगल में उनको भी मेरा गाना सुनाऊंगी। यहाँ पर भी आपको भी हर दिन यहाँ आकर आपको भी गाना सुनाऊंगी। इस तरह बहुत सोचकर बहुत सुंदर से जवाब दे रही है, सोच विचार करके। चिड़िया की बातों में, इस तरह की बातों सुनकर जो राजा कैसे हो गए, बहुत खुश हो गए। राजा की आंखें खुल जाती है।
यानी एक पक्षी होते हुए भी देखिए एक परोपकार के बारे में, अन्य दूसरों के बारे में सोच रही है। तो चिड़िया की बातों ने राजा पर गहरा असर डाला। असर माने प्रभाव, समानार्थक शब्द है, तो अंग्रेजी में इफेक्ट। इम्पैक्ट भी कहते हैं। गहरा असर डाला माने प्रभावित हुए चिड़िया की बातों पर राजा बहुत प्रभावित हो गए। जो राजा की आंखें खुल गई। एक पक्षी होते ऐसे सोच रही है, मैं एक राजा हूं, मैं क्यों। यहाँ पर देखिए राजा को क्या है, स्वार्थ है, केवल जो उनका जो खुशी चाहता है। लेकिन यहाँ पर चिड़िया देखिए उनकी जो गाना, पहले लड़की भी कहा जब मैं जंगल में वापस, जब मैं सारा काम पूरा करके जंगल से वापस आने पर चिड़िया का मधुर स्वर से मैं मेरी सारी थकान को दूर कर जाती। इस तरह जो चिड़िया भी किसान और मजदूरों के बारे में, दूसरों के बारे में सोच रही है। इन बातों सुनकर, चिड़िया की बातें सुनकर राजा की आंखें खुल गई और बहुत प्रभावित हुए। तब राजा इस तरह चिड़िया से जवाब देता है, वाह तुम महान हो चिड़िया। टेक अप्रिसिएशन। वाह तुम महान हो चिड़िया, तुम मजदूरों और किसानों के लिए राजमहल का सुख त्याग सकती हो, तो क्या मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो राजा ने चिड़िया से इस तरह कह रहा है, वाह तुम महान हो चिड़िया। यानी राजा बहुत खुश हो गए चिड़िया की बातें सुनकर, बहुत प्रभावित हुए और राजा ने चिड़िया से इस तरह कह रहा है, वाह माने को अप्रिसिएशन कर रहा है, वाह वाह इन अंग्रेजी में, तुम महान हो चिड़िया, यू आर सो ग्रेट। महान माने ग्रेट, यू आर सो ग्रेट। तुम मजदूरों और किसानों के लिए, पहले मैंने बताया मजदूर का अर्थ, मजदूर माने जो काम करने वाला, परिश्रम करने वाला, मेहनत करने वाला मजदूर। और किसान आप सबको मालूम है, किसान माने खेती बाड़ी करने वाला, खेतों में काम करने वाला, फार्मर, इसको हिंदी में कृषक भी कहते हैं। तो किसान और मजदूर, उनके लिए तुमने राजमहल का सुख त्याग हो सकती है। त्याग का अर्थ है सैक्रिफाइस, इसका हिंदी में अर्थ है बलिदान। मैंने सब कुछ दिया राजमहल में, तुमको रखकर सोने का पिंजरा, ये सब कुछ तुमको दिया, लेकिन तुम क्या कर रही हो चिड़िया, इनके लिए, किसान के लिए और मजदूर के लिए। मजदूर माने जो परिश्रम करने वाले, मेहनत करने वाले, लेबर, मेहनत करने वाले, काम करने वाले, लेबर। सो इन दोनों के बारे में सोचकर तुम अपना सुख को, राजमहल का सुख को त्याग माने सैक्रिफाइस, त्याग करने के लिए तैयार हो रही हो। तो क्या मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। एक पक्षी होते हुए तुम दूसरों के बारे में सोच रही हो, मैं एक राजा हूँ, मैं नहीं सोचता उनके बारे में, मैं क्यों नहीं सोचता। इस तरह चिड़िया से कहता है। तब चिड़िया राजा को जवाब देती है। चिड़िया बोली, क्यों नहीं महाराज, मजदूरों और किसानों के बारे में सोचना और उनकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वे हमारे सुखदाता और अन्नदाता है। तो राजा की बातें सुनकर चिड़िया फिर जवाब देती है, इस तरह बोलती है, क्यों नहीं महाराज, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, क्यों नहीं महाराज। मजदूरों और किसानों के बारे में मैंने कहा पहले, समाज में किसान और मजदूर दोनों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, वे ही हमारे जीवन के आधार हैं। जो किसान और मजदूर, इन दोनों के बिना हमारे जीवन नहीं चलता। वो मजदूर क्या करता है, हमको सारी चीज़ें बनाकर देता है, हम उन चीज़ों को हम उपयोग करके हम सुख पा रहे हैं। अन्नदाता किसान, भारत देश में किसान को अन्नदाता कहते हैं, जो खेती बाड़ी करके, परिश्रम करके, मेहनत करके हमको अन्न पैदा करके हमको दे रहा है। इसलिए किसान और मजदूर इन दोनों को समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है।
तो इसलिए अब क्यों नहीं महाराज, किसान और मजदूर इन दोनों के बारे में सोचना, किसान और मजदूर इन दोनों के बारे में सोचना, थिंकिंग, और उनकी सहायता करना, सहायता माने हेल्पिंग, सहायता करना, उनकी जो उनके बारे में सोचना और उनकी सहायता करना, ये दोनों क्या है, हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य माने धर्म, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको मालूम है मैं भी यही कर रही हूँ, क्योंकि वे हमारे सुखदाता और अन्नदाता है। सुखदाता हमको सुख देने वाले, कौन सुख देने वाले, जो मजदूर लोग, मजदूर को क्या कहते हैं, सुखदाता कहते हैं, क्योंकि वे हमको सुख देते हैं, जो अनेक जो सारी चीज़ें तैयार करके खूब मेहनत करते हैं, काम करते हैं, इसलिए मजदूर को हम सुखदाता कहते हैं। और किसान को हम अन्नदाता कहते हैं। अन्नदाता माने जो हमको अन्न पैदा करके, खेती बाड़ी करके, खेतों में काम करके, मेहनत करके हमको अन्न देता है, इसलिए किसान को हम अन्नदाता कहते हैं। तो इसलिए राजा का कर्तव्य, एक चिड़िया ने बहुत अच्छी बातों से कहा है। इस कहानी में आप समझे, अब नीति, इस कहानी के बाद हम क्या नीति समझे। चिड़िया बोली, चिड़िया ने ऐसे सोची, जो किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में सोचकर, यानी परोपकार, दूसरों के सुख में ही हमारा जीवन निहित होता है। यहाँ मैंने परोपकार की भावना यहाँ पर हम देख सकते हैं। और इस पाठ में चिड़िया ने किसानों के और मजदूरों के बारे में सोच ली, उनकी सहायता करने के लिए तैयार हुई, और यहाँ पर परोपकार की भावना हमको बताई है। हमारा जीवन तब सफल होता है जब हम दूसरों की सेवा करें, सहायता करें, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। इसलिए हम सब जो परोपकार की रास्ते पर चलना है। यहाँ पर एक पक्षी होते हुए भी जो दूसरों के बारे में सोच रही है। समाज में एक किसान और एक मजदूर, ये दोनों को भी उनकी आदर करना है, सहायता करना है। इस तरह इस कहानी से हम नीति सीख लिए। अब बच्चों, मैं आज आपको एक कुछ गृह कार्य भी देना चाहती हूँ। आप इस कहानी आप सुन लिए है ना, आप अनेक शब्दार्थ भी मैंने लिखा, उनको पुस्तक में नोट कर लीजिए। ये संवाद के रूप में लिखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर कौन कौन से पात्र हैं, राजा है, सैनिक है, और कुछ दरबारी लोग, और चिड़िया और राजा के बीच जो वार्तालाप, जो संभाषण होता है ना, उनको आप एक वार्तालाप के रूप में आप लिखने की कोशिश कीजिए। अब मैं इस पाठ के व्याकरणांश के बारे में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक छोटी सी चार्ट बनाई, इसको अपने पाठ्य पुस्तक में नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए विलोम शब्द, इस पाठ से संबंधित विलोम शब्द। यहाँ पर सुंदर का विलोम शब्द असुंदर, मधुर कटु, इच्छा अनिच्छा, स्वस्थ अस्वस्थ, आरंभ समाप्त, मीठा कड़वा, उपस्थित अनुपस्थित, सहित रहित, त्याग स्वार्थ, याद भूल, कमजोर मजबूत, मेहनती आलसी, संध्या प्रातः, पूरा अधूरा। और कुछ वचन भी मैंने लिखा है, देखिए चिड़िया, तो चिड़िया एक वचन है, बहुवचन रूप चिड़िया, यहाँ पर चंद्र बिंदु लगा हुआ है, आप अंतर देखिए। पक्षी का एक वचन और बहुवचन दोनों समान है, पक्षी। सेवक ही है। बातें, चीजें, आंखें, इच्छाएं, गाना गाने। यहाँ पर कुछ लिंग भी यहाँ पर जो प्रमुख व्याकरणांश ही मैंने लिखा है। सेवक सेविका, महाराज महारानी, नौकर नौकरानी। सेवक पुंलिंग है, सेविका स्त्रीलिंग शब्द, महाराज पुंलिंग है, महारानी स्त्रीलिंग शब्द, नौकर पुंलिंग है, नौकरानी स्त्रीलिंग शब्द। यहाँ पर प्रत्यय और उपसर्ग आप 8वीं कक्षा में ही जानते हैं प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में। जो प्रत्यय यहाँ पर एक शब्द में से प्रत्यय को पहचान कर लिख रहा है। अन्नदाता, यहाँ पर देखिए जो शब्द के जो
और पीछे जो जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाता है उसको प्रत्यय कहते हैं। शब्द के आगे जुड़कर शब्द में परिवर्तन लाता है उसको उपसर्ग कहते हैं। यहाँ पर प्रत्यय देखिए अन्नदाता, इस शब्द का प्रत्यय क्या है? दाता। दरबारी, दरबार प्लस ई, दरबार में रहने वाले, जो यहाँ ई प्रत्यय होता है। सुखदाता, दाता। सहायता, सहाय एक शब्द है, ता यहाँ पर प्रत्यय होता है। उपसर्ग भी यहाँ पर देखिए अस्वस्थता, यहाँ पर उपसर्ग आ होता है। उपस्थित, उप। निडर, यहाँ पर नी उपसर्ग होता है। सद्भाव, सद्भाव माने सत, यहाँ पर उपसर्ग। यहाँ पर इस पाठ में दो प्रमुख मुहावरे, मैंने पाठ पढ़ाते समय आपको बताया, दो प्रमुख मुहावरे हैं और मुहावरे का अर्थ आप सीखना है जरूर। देखिए, जान में जान आना, जहाँ निश्चिंत होना, और एक अर्थ भी लिख सकते हैं जो खोया हुआ प्राण वापस आ जाना। खुशी के आंसू आना, पुलकित होना, बहुत खुश होना। ये दोनों मुहावरे शब्द, कुछ प्रत्यय, कुछ उपसर्ग और यहाँ पर विलोम शब्द, वचन, लिंग, ये व्याकरणांश आप अपने पुस्तक में, नोटबुक में आप लिख लीजिए और इसको सीखने की कोशिश कीजिए। सीखना है। कहानी कैसा है? बहुत अच्छा है ना। हम जो अंत में नीति हमको बहुत आवश्यक है, परोपकार, दूसरों की सहायता करना, ये हम भी दूसरों के बारे में सोचना। धन्यवाद।